हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। Right. Ten of Wands and the Devil. All right. ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। राइट, बॉटम ऑफ द डेक पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। किसी टास्क को, किसी जिम्मेदारी को आपने लिया हुआ है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी जो भी एडवांटेज है, आपको लग रहा है ये आपकी विन विन सिचुएशन है। गो फॉर इट हो जाने वाला सीन हो जाना चाहिए। और आपने कोई लोगों के लिए काम किया है, आपने अभी रिसेंटली कोई ऐसा काम किया है जिसमें पब्लिक रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल हो गई है। या और अगर प्लानिंग में है तो वो हो जाएगी, मतलब इन प्रोसेस है तो वो हो जाएगी। और अगर कोई प्लान कर लिया है तो वो कर लें, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में आपके काफ़ी सारे लोग आपकी वेल विशर्स होंगे आपके आसपास, आपको सपोर्ट करेंगे। ज़रा सेलिब्रिटी लुक आएगी आपको कि अरे वाह यार, सब बड़ा जान रहे हैं, सब बड़ा पहचान रहे हैं, बड़ा प्रेस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और ये आपकी करेज की वजह से आ रही हैं। आपने किसी का बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में आपने किसी का ख्याल रखा है और किसी को कंट्रोल किया है जो अपने ही तरीके किसी और से कंट्रोल नहीं होता, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बहादुरी दिखा रहे हैं आप, और ओवरकमिंग है आपके बिहेवियर में। अगर आपको अब तक अपने ऊपर कोई भी सेल्फ डाउट होता था तो वो नहीं होगा, क्योंकि शायद ये सक्सेस का कार्ड इस सिचुएशन से गुज़र के आ रहा है। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज़ के अगेंस्ट या उसके ऑपोजिट भी बिहेव करेंगे। आपको लगेगा कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे मिलनी चाहिए, जो मेरा है वो मेरे ही पास आना चाहिए। हो सकता है आपको कोई इस बात के ऊपर बुली भी बहुत ज़्यादा करे, लेकिन आप बहुत डिमांडिंग नज़र आ रहे हैं और ठौंस से ना कि नहीं, बस होना है, ये मेरी चीज़ है, ये मुझे ही मिलेगी। इस वजह से शायद आपने अपना कोई धौंस धांस दिखाई है, जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट आपने विन किया है। आर्ग्यूमेंट किसी के लिए हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी उसमें आपने आर्ग्यूमेंट विन किया और आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हुई। आप लॉयर हैं, आप किसी का केस लड़ रहे थे या केस स्टडी कर रहे थे, किसी कंक्लूजन पे या किसी ऐसे पॉइंट पर आप आ गए हैं जहां फैसला आपके हक में है और आप जो है वो डिज़र्व करेंगे ये अपलॉट। ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बीच में हो सकता है आज के बाद से 2-3 दिन तक आपका एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाए, क्योंकि आप बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं, आप बहुत सारे कामों को देखते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, जिसमें कभी कभी आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा ट्रैक से हटूं, और उस ट्रैक से हट के जो है ना, वो मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी ज़रा रेगुलर चीज़ें करूं। ये मेरी क्या लाइफ है कि मैं हर वक्त जो है वो काम ही करता रहूं और मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां पड़ती रहें। और आप अपने आप को एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में, मतलब चीज़ी सी कह लें या वैसे से कह लें, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को एक
चाह रहे हैं कि निकलें आप उस चीज़ से। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इन तमाम चीज़ों से। आपको डिप्रेशन भी हो रहा है, और फिज़िकल असॉल्ट तो नहीं कह सकते, बट आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से उसका एक सॉफ्ट पर्पस होता है कि इट शुड बी फॉर योर हेल्थ, इट शुड बी फॉर योर बेनिफिट, इट शुड बी फॉर योर प्लेजर। आप कहीं खो से गए हैं कामों में, आप कहीं खो से गए हैं जिम्मेदारियों में, आप कहीं खो से गए हैं मामलात में। उसके बिल्कुल ऑपोजिट मैं ये देख सकती हूँ कि आप फिर भी डटे रहेंगे, आप फिर भी जुड़े रहेंगे। आज आपके वॉन्ट्स बहुत आए हैं, सिवाय इसके आपके हर तरफ फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस आई डिज़र्व समथिंग गुड, आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट हुआ है। किसी ने अभी रिसेंटली मार्केट में, ऑफिस में, घर में भी रिलेटिव्स में से किसी कमीन खबीस ने आपके साथ कुछ फ़िज़िकल अब्यूज़ करने की कोशिश की है। जैसे असॉल्ट नहीं करते हैं, ये मोलेस्टेंट टाइप हरकतें होती हैं, हरास करने वाली, कि ऐसे गंदी लुक्स से देख रहे हैं, ख़ास बॉडी पार्ट्स पर देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सेक्सुअल हरासमेंट का एक पार्ट होता है। ऐसे खबासत के लोग अतराफ़ में बहुत मौजूद होते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द वुमेन, इट्स फॉर मेन एज वेल। कुछ ख़वातीन भी इतनी बोल्ड होती हैं कि वो मर्दों को ही हरास कर जाती हैं, इल्ज़ाम लगा देती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काम की जगह पे, आप अपनी ज़िम्मेदारियों में इस चीज़ को नहीं बेयर कर सकते, इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है। आपको घुमा के बांध ऐसा दिया है कि आपका ना बगावत करने का भी बड़ा दिल चाह रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल चाह रहा है कि आप चीटिंग करें। आप रेगुलर रूटीन से हट के कुछ मतलब करने का अगर आपका दिल चाह रहा है, तो आप ऐसी एक्सट्रीम पर जाने का सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाला जो है ना आपका पार्टनर हिल कर ही रह जाए। तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी के बरक्स आपकी रेगुलर रीडिंग आई है, विच इज़ क्वाइट मतलब रिस्की मैं कह सकती हूँ। आप एडिक्टेड फील कर रहे हैं किसी ख़ास एक्टिविटी के टूवर्ड्स, और आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, उस पर आप गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन आप के लिए ये एक थोड़ा सा बर्डन बन गया है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसको किस तरफ लेकर जाएं। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number 18, kind-hearted. You are both open-minded and open-hearted, and your ambition is to leave this world better than you found. शायद है आपका कोई पर्पज़ ऐसा जिसमें आपको सक्सेस तो मिल गई है, और आपकी जो ऑन गोइंग बैटल है, बिकॉज आप तो चाहते हैं, आपके अपने एंड से आपकी अप्रोच ऐसी लग रही है कि जैसी मुझे ये लोग मिले थे ना, मैं इनको वैसा ही ना छोड़ूं, इनको बेहतर बनाकर छोड़ूं। आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके गोल्स हैं वो उस कलेक्टिव नीड पर अलाइन हो रहे हों, जो कि आपके लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए भी ना बेहतरी हो। अभी तो आपका माइंडसेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आपके एंजल आंसर्स में आपके लिए गाइडेंस है। आपका जो अफर्मेशन है उसमें आपके लिए गाइडेंस है कि अगर तो हालात आपके अगेंस्ट में हैं, अभी हालात आपके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, आप नेगेटिव हुए में, आपको गुस्सा आ रहा है, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, आप एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आप मेंटली एग्जॉस्ट हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं, ऑब्सेशन हो रहा है, चीटिंग नोटिस कर रहे हैं अपनी तरफ से, पार्टनर की तरफ से, तमाम चीज़ों पे, उसके बरक्स आपके लिए गाइडेंस से आ रही कि ये हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन आप ज़रा डिफरेंटली बिहेव करें। आप अपने आप को ये बावर करवाएं कि नो, थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर फाइन।
आई नॉट बी दैट पर्सन, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं डिफरेंट रहूँगा, मैं डिफरेंट बिहेव करूँगा, इस तरह की चीज़ें। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड हीर्टेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।